देखिए, आज हरियाणा की भाजपा की सरकार आज अल्पमत में आ चुकी है। 42 इन्होंने 48 की लिस्ट दी थी। जब ये गठबंधन टूटा था उसके बाद गवर्नर के पास जाके इन्होंने 48 की लिस्ट दी थी। 48 में से 2 विधायक खट्टर साहब और रंजीत सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। 88 उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 88 का हाउस हो गया है और खट्टर साहब की सीट पे तो चुनाव भी हो रहा है, बाई इलेक्शन। तो 88 के हाउस में 45 की मेजोरिटी चाहिए। अब ये 3 विधायकों ने समर्थन वापस लिया, ये 42 का इनका नंबर आंकड़ा रह गया है। नैतिक अधिकार नायब सिंह जी की सरकार को नहीं है, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके और निष्पक्षता से राष्ट्रपति शासन लागू होकर चुनाव होने चाहिए और यही हमारी मांग है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो इसमें गवर्नर साहब को संवैधानिक अपनी जो मैं समझता हूँ कि परिचय देना चाहिए निष्पक्षता का और इसकी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन के हिसाब से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो लिस्ट है 48 एमएलओ की और इन तीनों के उस लिस्ट में दस्तखत हैं, आप खुद स्वयं जाके देख सकते हैं। तो ये है और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो है हरियाणा के ये जो सरकार कोई हम नहीं गिरा रहे, लोग गिरा रहे हैं। ये कोई विधायक कोई किसी को तोड़ने से कुछ नहीं होता। ये तो विधायकों का जो हरियाणा के अंदर एक बदलाव का हरियाणा के लोगों ने फैसला किया है, उसके आधार पर मैं समझता हूँ ये जो सरकार जो है भाजपा की अल्पमत में अभी आई है और आने वाले समय में ये सरकार मैं समझता हूँ जाएगी। केवल सीएम या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा, अब तो जनता सरकार बदलने का काम करेगी हरियाणा में तय। देखिए, आज हरियाणा की भाजपा की सरकार आज अल्पमत में आ चुकी है। 42 इन्होंने 48 की लिस्ट दी थी। जब ये गठबंधन टूटा था उसके बाद गवर्नर के पास जाके इन्होंने 48 की लिस्ट दी थी। 48 में से 2 विधायक खट्टर साहब और रंजीत सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। 88 उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 88 का हाउस हो गया है और खट्टर साहब की सीट पे तो चुनाव भी हो रहा है, बाई इलेक्शन। तो 88 के हाउस में 45 की मेजोरिटी चाहिए। अब ये 3 विधायकों ने समर्थन वापस लिया, ये 42 का इनका नंबर आंकड़ा रह गया है। नैतिक अधिकार नायब सिंह जी की सरकार को नहीं है, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके और निष्पक्षता से राष्ट्रपति शासन लागू होकर चुनाव होने चाहिए और यही हमारी मांग है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो इसमें गवर्नर साहब को संवैधानिक अपनी जो मैं समझता हूँ कि परिचय देना चाहिए निष्पक्षता का और इसकी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन के हिसाब से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो लिस्ट है 48 एमएलओ की और इन तीनों के उस लिस्ट में दस्तखत हैं, आप खुद स्वयं जाके देख सकते हैं। तो ये है और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो है हरियाणा के ये जो सरकार कोई हम नहीं गिरा रहे, लोग गिरा रहे हैं। ये कोई विधायक कोई किसी को तोड़ने से कुछ नहीं होता। ये तो विधायकों का जो हरियाणा के अंदर एक बदलाव का हरियाणा के लोगों ने फैसला किया है, उसके आधार पर मैं समझता हूँ ये जो सरकार जो है भाजपा की अल्पमत में अभी आई है और आने वाले समय में ये सरकार मैं समझता हूँ जाएगी। केवल सीएम या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा, अब तो जनता सरकार बदलने का काम करेगी हरियाणा में तय।